क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो आदि योगी स्टेच्यू है वो आखिर जंगल के बीच में क्यों बनाया गया है, वो किसी रेगिस्तान में क्यों नहीं? वैसे सवाल थोड़ा सा अजीब टाइप का है, क्योंकि तुम लोग बोलोगे अगर रेगिस्तान में बना देते तो पूछता कि जंगल में क्यों नहीं बनाया, यहाँ बना देते तो बोलते पहाड़ पे क्यों नहीं बनाया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक योग सेंटर था जो जंगल के बीच में बना था। और दुनिया के जितने योग सेंटर हैं वो सारे जंगल के बीच में ही क्यों बनाए जाते हैं, ऐसी जो प्रतिमा हो जंगल के बीच में ही क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है, वो लॉजिक होता है कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर। क्योंकि अगर मान लो ऐसा रेगिस्तान वगैरह जैसी जगहें हैं, मान लो चारों तरफ पहाड़ है, रेत है, धूप है, तो वहाँ पर जब तुम ऐसा कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहाँ पर जो लोग आएंगे वो होंगे ज़्यादा आस्थावान लोग, जो कि होंगे ज़्यादातर निचले तबके के लोग, जिनके मन में आस्था तो बहुत होगी। वो मूर्ति के पास जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चीले लोग नहीं होंगे। अब तुम इस तरीके का अगर कोई मोन्यूमेंट बना रहे हो तो उसके पीछे अलग अलग तरह के मोटिव होते हैं। कुछ मोटिव ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो इस वजह से जब ऐसे जगह पर ये निर्माण कर दोगे तो वहाँ पर जो अमीर लोग होंगे वो ज़्यादातर नहीं जाएंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होगी। और अगर उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाने जाओगे, वहाँ पर आर्टिफिशियल जंगल लगा दोगे, आर्टिफिशियल झरने बनाओगे, आर्टिफिशियल नदी बनाओगे, कूलिंग चैम्बर्स बनाओगे, तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। अब इस आदि योगी स्टेचू को बनाने के पीछे मकसद क्या था? तो देखो 2004 में शुरू हुआ था, ईसा फाउंडेशन सदगुरु ने स्टार्ट किया था। ये एक योग सेंटर था, यहाँ पर योग को लोग प्रमोट करते थे। लेकिन चूंकि अब योग को प्रमोट करने से वहाँ पर जो फुटफॉल था बहुत कम था, क्योंकि लोग योग पर तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि योग वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर फुटफॉल कम था, जिस वजह से उनकी जो मार्केटिंग थी वो भी नहीं हो पा रही थी, उनका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उन्होंने फाइनली 2017 में जा करके क्या बना दिया, आदि योगी स्टेच्यू बना दिया। और जैसे ही ये बना उसके बाद वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, देखो सबसे पहले तो उन्होंने कई मूवमेंट चलाए, है ना, जैसे कि रैली फॉर रिवर चलाया, और क्या चलाया, सेव सोइल, और क्या चलाया था, एक कावेरी कॉलिंग। अब देखो ये सारे मूवमेंट हैं, लेकिन मैं तुमको मूवमेंट के बारे में खास चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई प्रयास किया जाता है जो कि सामूहिक या फिर सामाजिक प्रयास हो, तो उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है कि हम अगले 20 साल में क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई नदी को साफ करना चाहता है, फिर उसको स्वस्थ करना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आज तुम कुछ करोगे नदी आज साफ हो जाएगी। नहीं, आज अगर तुम पेड़ लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारे मन में एक इमेज होता है कि अगले 15 से 20 साल 25 साल बाद में ये नदी ऐसे हो जाएगी, साफ हो जाएगी। यानी कि तुम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई भी इनिशिएटिव आज लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब आदि योगी स्टेच्यू बना था तब क्या फ्यूचर को ध्यान में रखा गया था? क्या किसी ने सोचा या फिर किसी भक्त ने उनसे पूछा कि सदगुरु जी अगले 20 साल में इस जंगल का क्या होने वाला है? अब ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जो आदि योगी का जो स्टेच्यू बना है वो ऐसे देखो, 3 तरफ से पहाड़ है, यहाँ पर जंगल है, ये जंगली इलाका है, छोटे छोटे यहाँ पर गाँव हैं, और यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी कि एकदम ग्रीनरी फॉरेस्ट लैंड पर। अब इसको वैसे लोग फॉरेस्ट लैंड नहीं बोलते हैं बल्कि प्राइवेट लैंड बोलते हैं, लेकिन हाँ वो जगह जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ जगह है। अब यहाँ पर देखो एक आदि योगी स्टेच्यू बन गया। जैसे ही बना यहाँ पर फुटफॉल बढ़ गए, यानी कि लोग आने लगे, कुछ योग के आधार, कुछ योग के नाम पर, और कुछ टूरिज्म के लिए, कुछ ऐसे ही मस्ती के लिए, वीकेंड मनाने के लिए। अब जब यहाँ पर ये आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जो क्या बोलेंगे हम उसको, जो लेन देन यानी जो व्यापार था वो शुरू हो गया, क्योंकि होगा ही होगा, व्यापार शुरू होना ही है। जब यहाँ पर टूरिस्ट आ गए तो यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव थे, इनके जो प्राइवेट लैंड थे, उन ज़मीन की कीमत बढ़ गई। अब इस ज़मीन का जो कीमत है वो बढ़ने से यहाँ पर क्या हो गया, जो अमीर लोग हैं वो आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूँकि अब टूरिस्ट पैलेस बन गया तो यहाँ पर सड़कें अच्छी हो जाएगी, सड़कें और यातायात अच्छी हो जाएंगी। अब जब सड़कें और यातायात दोनों अच्छी हो गई, वहाँ पर लोग भी आ गए, तब उन लोगों के लिए यूटिलिटीज़ तो चाहिए, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और भी पार्किंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो कौन चलाएंगे, यहाँ के छोटे छोटे गांव वाले। और वहाँ पर जो बाहरी लोग आएंगे वो, अब यहाँ पर ज़मीन बिकने लगा तो वहाँ पर बाहरी लोग आएंगे। बाहरी लोग मतलब कि जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, कुछ वहाँ पर रेसिडेंशियल घर बनाएंगे रहने के लिए, कुछ वहाँ पर बिजनेस के लिए जरिए से आएंगे। ऐसे ही आते हैं लोग, यही क्या होता है, कमर्शलाइजेशन होता है।
अब जब ऐसा होता है तो एक बार इस जगह के बारे में सोचो, ये जगह क्या होता है। यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार शुरू होता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आज तुम नगर देखते हो, शहर देखते हो, सारी ऐसे ही स्टार्ट होता है। एक बार जब कोई धार्मिक आस्था का केंद्र बनता है, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर व्यापार शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है, वहाँ पर एक शहर का निर्माण होने लगता है, एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, चूँकि इसको आदि योगी सदगुरु ने बनाया है, तो ये तो उनके साथ में जुड़ ही गया है, तो उनको वहाँ पर अल्टीमेट बेनिफिट होना ही होना है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इन लोगों की मूर्खता देखो, ये लोग क्या कह के निकले थे, हम रिवर को बचाएंगे, मिट्टी को बचाएंगे, कावेरी की नदी को साफ करेंगे। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। और जब एक बार यहाँ पर शहरीकरण शुरू होगा तो ये 20 साल बाद में इस जगह के बारे में सोचो, क्या यहाँ पर पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे? नहीं। अब ये सारी चीज़ें किया क्यों और किसने किया? तो यहाँ पर एक व्यक्ति था सदगुरु, जिसने क्या किया, बिजनेस करने के लिए एक आस्था का जो है वो इस्तेमाल किया। लोगों की जो धारणा थी, आस्था थी, जो शिव जी से जुड़ी थी, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने एक हब बना दिया जहाँ पर अब लाखों लोग आ जा सकते हैं। और यहाँ पर बार बार नेता और सेलिब्रिटी को ला करके उसका प्रमोशन किया। अब यहाँ पर नेता क्यों आते हैं? नेता इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ऐसे इनोसेंट लोग को एक भीड़ चाहिए जो उनको वोट दे सके आस्था के नाम पर। और क्या मकसद होता है? और इस तरह का से जो शुरुआत होती है वो योग के नाम पे शुरू हुआ और एक धार्मिक केंद्र बना। और बाद में एक मॉडर्न सिटी बना। और अंत में जंगल को क्या कर दिया? जंगल को खत्म कर दिया। यह है अगले 20 साल का, है ना, अगले 20 साल का क्या आदि योगी का फ्यूचर। अभी भी अगर तुम लोग वहाँ पर कभी गए हो तो तुम एक चीज़ नोटिस करना, 2017 में 2018 में वहाँ पर जो चीज़ें थी अब वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। अब वहाँ पर पहले से ज़्यादा दुकान है, पहले से ज़्यादा लोग जाते हैं, पहले से ज़्यादा जंगल वहाँ पर काटे जा चुके हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि जो शहरीकरण है वो ऐसे ही होता है, पूंजीवाद ऐसे ही काम करता है। जो धर्म है उसको ऐसे ही पूंजीवाद का बैकबोन या फिर बैकडोर नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। अब जरा तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग सिर्फ इस मूवमेंट की वजह से सदगुरु से जुड़े थे। इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि अगर तुमको जंगल बचाना है या फिर नदी बचाना है तो उसके लिए तुमको जंगल में जा करके एक बड़ा सा टूरिस्ट हब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुमको जंगल बचाना है तो खुद को जंगल से दूर कर लो। अगर नदी बचानी है तो जो नदी पर तुम प्रदूषण रोज़ डाल रहे हो उसको डालना बंद करो, और जो लोग डाल रहे हैं उसको डालने से रोकने का प्रयास करो। तब जा कर के नदी बचती है, तब जा कर के जंगल बचते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग इतने मूर्ख हैं कि जंगल के बीच में जाके डीजे सेट करेंगे, बहुत तरह तरह की पार्टियां करेंगे, रेट हाउस बनाएंगे, ऐसे अलग अलग तरीके के लोग सेल्फी पॉइंट बनाएंगे और जा कर के नंगा नाच करेंगे और फिर बोलेंगे हम यहाँ पर जंगल बचाने आए हैं।